हुआ सेब और एक बदलती हुई दुनिया। हम सब ने बचपन से यही कहानी सुनी है कि साल 1687 में आइजैक न्यूटन के सामने एक सेब गिरा और अचानक इंसानियत को गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का पता चल गया। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह सच अधूरा है? क्या होगा अगर दुनिया जिसे एक महान पश्चिमी खोज मानती है, उसका असली सूत्रधार न्यूटन के जन्म से भी 500 साल पहले भारत की मिट्टी में पैदा हुआ था? आज से करीब 900 साल पहले साल 1114 में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव विजयादित्य में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था भास्कराचार्य। इतिहास उन्हें भास्कर द्वितीय के नाम से भी जानता है। उस दौर में जब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा विज्ञान के बुनियादी उसूलों को समझने की कोशिश कर रहा था, तब ये इंसान सितारों की चाल और धरती की ताकत को कागजों पर उतार रहा था। अपनी महान रचना सिद्धांत शिरोमणि में भास्कराचार्य ने कुछ ऐसा लिखा जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह धरती वस्तुओं को अपनी ओर एक अदृश्य शक्ति से खींचती है। उन्होंने इसे एक आकर्षण बल बताया। भास्कराचार्य ने सिर्फ ये नहीं बताया कि चीजें नीचे क्यों गिरती हैं, बल्कि उन्होंने ये भी समझाया कि इसी खिंचाव की वजह से चंद्रमा, सूर्य और तमाम ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में टिके हुए हैं। पर यह सफर भास्कराचार्य से भी पुराना था। इस रहस्य की परतें और गहरी होती जाती हैं जब हम 5वीं सदी में वराहमिहिर के काम को देखते हैं। उन्होंने भी पृथ्वी के इस खिंचाव का जिक्र किया था। इसके बाद 7वीं सदी में महान ब्रह्मगुप्त आए। दिलचस्प बात यह है कि ब्रह्मगुप्त ने ही सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण शब्द का इस्तेमाल किया था। लेकिन भास्कराचार्य ने इस अधूरे ज्ञान को एक पूर्ण गणितीय रूप दिया। जरा सोचिए, न्यूटन के आने से आधी सहस्राब्दी पहले भारतीय ऋषियों ने उस बल को पहचान लिया था जो ब्रह्मांड को बांधे रखता है। भास्कराचार्य की लीलावती और बीजगणित जैसी रचनाओं ने न केवल भारत बल्कि सदियों बाद पश्चिमी वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया। यहां तक कि महान गणितज्ञ लियोनार्ड यूलर ने भी उनके सिद्धांतों का अध्ययन किया था। लेकिन फिर सवाल उठता है कि ये नाम इतिहास की किताबों से ओझल कैसे हो गए? ब्रिटिश हुकूमत के दौर में भारतीय खगोल विज्ञान और गणित के गहरे ज्ञान को पश्चिमी खोजों के नाम पर नया लेबल दे दिया गया। मिशनरियों और बाहरी आक्रमणों के बीच हमारे महान ऋषियों का योगदान कहीं धूल भरी फाइलों में दब गया। आज जब हम अंतरिक्ष में उपग्रह भेजते हैं या गुरुत्वाकर्षण की जटिल गणनाएं करते हैं, तो आधार वही रहता है जिसे 12वीं सदी के इस महान वैज्ञानिक ने तार के पत्तों पर लिख दिया था। भास्कराचार्य का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत आज भी वैज्ञानिक शोधों की बुनियाद बना हुआ है। Like, comment, and subscribe.